जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं इससे आगे की कथा। पूर्व काल में राजा बाहु के पुत्र सगर और राजा अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण देवता, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़कर संन्यास का ही आश्रय लो, उसी में सब प्रकार का सुख है। राजा सगर का चरित्र आपको नवम स्कंद की कथा में सुनाएंगे। उनकी यह बात सुनकर आत्मदेव ने कहा, विवेक से मेरा क्या होगा? और वह जिद करने लगा, हे महात्मा जी, मुझे तो आप बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण का ऐसा हठ पूर्वक आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अपनी जिद के कारण तुम बार बार मूर्छित भी हो रहे हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा और तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का विधान रखना चाहिए। यदि ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यह कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की ही थी। वह रो रो कर अपनी एक सहेली से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? दैववश यदि डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे दौड़ पाएगी? और यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल हो जाऊंगी तब ननंद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएगी और मुझसे सह्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है, उन्हें उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मेरे विचार से तो बांझ और विधवा स्त्री ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और उसके पति ने जब पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। अब बहन, तू ही बता कि मैं क्या करूं? तब उसकी बहन ने कहा, तू चिंता ना कर, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। और सुन, मेरा पति लोभी है, तू मेरे पति को धन दे देगी तो वे अपना बालक तुझे दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिससे लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गो को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव बस जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया।
मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, परंतु रावण ने उसकी एक नहीं मानी और कहा। रावण कहता है कि विद्वानों ने स्त्रियों का स्वभाव ठीक ही कहा है कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदैव रहते हैं: साहस, झूठ, चपलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता और निर्दयता। वही स्त्री धुंधली ने भी किया। जब समय अनुसार उसकी बहन के बच्चा हुआ, तब उसके पति ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और बदले में धन लेकर चलते बने। धुंधली ने आत्मदेव को सूचना भिजवा दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। आत्मदेव ने उसका जाति कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गो आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। यदि आप कहें तो मेरी बहन के अभी कुछ दिन पहले बालक हुआ था, वह मर गया, उसे बुलाकर यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। तब माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इस प्रकार समय गुजरता रहा और 3 महीने बाद उस गो के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण के समान कांति वाला था और कान उसके गो जैसे थे। अब तो आत्मदेव की प्रसन्नता और बढ़ गई। पुनः जाति संस्कार, नाच गाना आदि सब पहले से भी बढ़ चढ़ कर किए। इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा और बालक धीरे धीरे अपने घर में बढ़ने लगे। धुंधकारी तो बचपन से ही बड़ा जिद्दी और दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए उसके साथ कोई भी दूसरा बच्चा खेलने को राजी न होता था। वह बच्चों को बुरी तरह मारता पीटता था। यदि कोई उसकी शिकायत करता तो उसकी माँ अपने बेटे की तरफदारी करती। उसके इस क्रूरता के व्यवहार से आसपास के लोग बहुत ही परेशान थे। उसकी रोज की शिकायतों से परेशान होकर एक दिन आत्मदेव बहुत दुखी हो रहे थे। रो रो कर कह रहे थे, अब मैं कहाँ रहूं, किधर जाऊं, इससे तो इसकी माँ बांझ भली थी। इतने में गोकर्ण जी वहाँ आ गए। पिताजी को दुखी देखकर उनसे रहा न गया। गोकर्ण जी परम ज्ञानी थे। उन्होंने आत्मदेव से कहा, पिताजी, यह संसार नाशवान है, इसमें न कोई बेटा है न बेटी, न धन है न अन्य संपत्ति, न महल है और न ही यह शरीर ही जिसे आप अपना मानते हैं। हे पिताजी, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, इसलिए अब आप मोह को त्याग कर भगवान का चिंतन करो। नारायण ही आपके कष्ट को दूर करेंगे। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन की ओर चले गए और एक सुंदर सा स्थान देखकर भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण ने देखा, पिताजी के जाने से इन दोनों माँ बेटे की आदत में कोई सुधार नहीं है, इसलिए अब यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं। यह विचार कर वे तीर्थ यात्रा को चले गए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, पिता के वन चले जाने के बाद इस धुंधुकारी ने अपनी माता को लात गुस्सा आदि से बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो जलती लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। उसकी इन धमकियों और उपद्रव से तंग आकर माता रात्रि में कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। अब तो ये दुष्ट 5 वेश्याओं को घर में ले आया तथा उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने इसकी बुद्धि हर ली और यह नाना प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम में अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी, बस उन्हें जुटाने के लिए ये घर से निकल पड़ा। अब जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि में उन वेश्याओं ने विचार किया कि यह तो निश्चय ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य ही राजा पकड़ लेगा। राजा निश्चय ही यह सारा धन छीनकर इसे मृत्यु दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए
गुप्त रूप से क्यों न इसे मार डाले। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं भी चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर और छाती पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इस तरह अग्नि की लपटों से वह छटपटाकर मर गया। तब इसके मृत शरीर को एक गड्ढे में गाड़ दिया और इसका माल मत्ता लेकर चलती बनी। उनके इस कृत्य का किसी को पता भी न चला। उनके तो ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी की तो अपने कुकर्मों के कारण प्रेत योनि हो गई। वह बवंडर के रूप में दसों दिशाओं में भटकने लगा। शीत धाम और भूख प्यास के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ समय बाद गोकर्ण जी ने लोगों से सुना कि धुंधुकारी मर गया है। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने गया जी में उसका श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार तीर्थों में होकर गोकर्ण जी रात्रि के समय अपने नगर को आए। दूसरों की दृष्टि से बचते बचाते सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ पर अपने भाई गोकर्ण को सोया हुआ देख धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि के रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोषों के कारण अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे दुष्कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उन उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया और अब बहुत ही कष्ट में हूँ। गोकर्ण ने कहा, मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा गया जी श्राद्ध किया, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी। अब तो तुम ही इसका कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण ने कहा, अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। तब वह अपने स्थान को चला गया। इसके जाने के पश्चात गोकर्ण जी ने रात्रि में विश्राम किया। सुबह जब लोगों को यह मालूम हुआ तो सभी प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलने आए। गोकर्ण जी ने पहले तीर्थ यात्रा के विषय में कहा और फिर रात्रि में जो हुआ उसके बारे में सब कुछ कह सुनाया। लोगों ने कहा, आपसे बढ़कर इसकी मुक्ति का उपाय कौन जानेगा? तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की स्तुति करी। गोकर्ण ने कहा, हे प्रभु, आप तो इस सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब आप मुझ पर कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का कोई साधन बतलाइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने कहा, इसकी मुक्ति भागवत से हो सकती है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह करो। गोकर्ण जी ने विधि पूर्वक भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। उनकी वाणी से प्रभु की अमृतमयी कथा सुनने के लिए नगर और आसपास और अन्य स्थानों से भी भगवान श्री हरि के भक्त आए। सप्ताह का पहला दिन था। लोग बड़े आनंद में मग्न और संकीर्तन कर रहे थे। आज का प्रसंग पूर्ण हो चुका था कि अचानक एक बड़े जोर से पटाखे जैसी आवाज हुई। सब लोग इधर उधर देखने लगे। तब गोकर्ण जी ने उन्हें समझाया
कि चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ कथा मंडप में जो अतिरिक्त एक बांस लगा है उसमें धुंधुकारी की प्रेत आत्मा है, उसकी एक गांठ फट गई है। इसी प्रकार प्रतिदिन एक एक करके सप्ताह की पूर्ण आहुति वाले दिन उस बांस की 7वीं और आखिरी गांठ फट गई। अब तो वह एक दिव्य रूप धारण किए सबके सामने खड़ा हो गया, जिसका रूप सुंदर शरीर पर पीतांबर बांधे, सिर पर मुकुट, कान में कुंडल और गले में तुलसी की माला पहने था। अब वह सारी प्रेत पीड़ा से मुक्त हो निर्मल हो गया था। तब वह गोकर्ण जी के चरणों में गिरकर बोला, आपने ही मुझे इस भयंकर यातना से मुक्त कराया है, आप धन्य हैं। इसके बाद सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण की विधि से पूजा की। इतने में ही एक दिव्य विमान वहां पर उतरा। उसके सिंहासन पर स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित विराजे। गोकर्ण ने आग्रह पूर्वक आसन पर विराजमान कर साथ साथ भागवत और भगवान का पूजन किया और वंदना की। भगवान ने कहा, गोकर्ण तुम धन्य हो, तुमने मेरी अमृतमयी कथा में बार बार वंदना की है और मानव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का महत्तम वर्णन किया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मेरी भक्ति सदा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। उधर भगवान के पार्षदों ने सबके देखते देखते धुंधुकारी को उस विमान में चढ़ा लिया। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, आपने अकेले धुंधुकारी को ही विमान पर क्यों चढ़ाया? कथा तो सभी लोगों ने सुनी थी, यह फल भेंट कैसे? पार्षदों ने कहा, सुनो, भेद कथा को सुनने का है और लोगों ने कथा के समय अपना ध्यान ना कर जंजाल में लगाया था। जैसे किसी को अपने व्यवसाय का ध्यान उलझाता था, किसी को अन्य, इसी प्रकार स्त्रियों को अपने पति और बच्चों की सेवा शुश्रूषा आदि का। भगवान के पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी, जिनको ज्ञान है परंतु उस पर दृढ़ विश्वास नहीं तो वह व्यर्थ है, और भगवत कथा श्रुति आदि ध्यान पूर्वक न सुनना भी गुरु मंत्र आदि का जप तो कर रहे हैं, परंतु चित्तवृत्ति स्थिर नहीं, और जिस मंत्र पर संदेह हो उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप जब पुनः कथा करेंगे और सभी लोग भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक कथा अमृत को सुनेंगे तो निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होगी। गोकर्ण जी, आपको तो स्वयं श्री गोविंद भगवान अपने गोलोक धाम ले जाएंगे। आपने पूछा कि ये फल भेद कैसे? उसका यही कारण है, धुंधुकारी के चित्त में अब कोई विकार न था, उसने भागवत कथा को प्रेम से सुना है। इस प्रकार कहकर वह विमान में बैठकर भगवान का कीर्तन करते हुए अपने लोक चले गए। कुछ समय बाद श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः भागवत सप्ताह का आयोजन किया। सभी लोगों ने नियम पूर्वक कथा अमृत का पान किया। सभी ने प्रेम और श्रद्धा से पुराण परमेश्वर का पूर्णाहुति के दिन पूजन किया और भागवत भगवान को अपने अपने उपहार भेंट रूप में अर्पण किए। लोगों में बड़ा ही उत्साह था। सबके देखते देखते बहुत से विमान उस कथा स्थल पर उतरे। भगवान श्री हरि ने अपने प्रिय भक्त गोकर्ण को हृदय से लगाया और अपने साथ विमान में बिठाया। बाकी बचे सभी भक्तों को उन विमानों में बिठाया। वह सभी भगवान की कीर्ति का बखान करते हुए बैकुंठ को चले गए। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, जैसे पूर्व काल में अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम से धारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योग दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए।